अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट्स इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स में हमें डिस्कस करने हैं चिपको मूवमेंट और नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो जहाँ तक इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स का ताल्लुक है, ये जनरली दोज मूवमेंट्स होते हैं विच आर टेकन up against the development projects as the later depend on vast amount of natural resources and their injudicious use and exploitation। यानी जो मोमेंट्स शुरू की जाती हैं और वी कैन से दिस वी स्टैंड अगेंस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उन मोमेंट्स को हम नाम देते हैं इन्वायरमेंटल मोमेंट्स। बिकॉज वी नो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दे मेक द इनजुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड आल्सो डू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो इन चीज़ों को रोकने के लिए, इन चीज़ों के बचाव के लिए या इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए या टू मेंटेन द इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी डिफरेंट मोमेंट्स शुरू किए जाते हैं या डिफरेंट मोमेंट्स शुरू की गई हैं। दे आर नोन एज इन्वायरमेंटल मोमेंट्स। हम जानते हैं कि जो नेचर होता है दैट नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस डिफरेंट वी कैन से रिसोर्सेज टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन वी नो दैट दीज रिसोर्स आर getting depleted day by day, which is posing a major threat to the human survival. So because of different developmental projects there is a depletion of natural resources, so there is a need to protect the natural resources against the exploitation, or we can say to protect the exploitation of the nature, thus bringing in concept of ecological and environmental sustainability. So for that purpose different movements are often organized. These movements are named as environmental movements. तो इन environmental movements में one of the earliest movement जो है which was taken for the conservation of forests back in 1730s, that is known as चिपको movement। तो जो चिपको मूवमेंट है इसको जनरली आइडेंटिफाई किया जाता है एज वुमेन्स मूवमेंट। ये शुरू की गई थी गारवाल हिमालयन माउंटेन रीजन्स ऑफ प्रेजेंट उत्तराखंड स्टेट। जनरली हम जानते हैं कि जो ये मूवमेंट है इट वाज लॉन्च्ड इन स्मॉल हिली विलेज इन द तहरी गारवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन दिसंबर 1972। तो प्रेजेंट ये जो गारवाल हिल्स है दे कम इन द उत्तराखंड स्टेट। लेकिन जो ओरिजिनल चिपको मूवमेंट है वो स्टार्ट हुई थी आज से तकरीबन 260 ईयर्स बैक इन द 18th सेंचुरी इन राजस्थान बाय बिश्नोई कम्युनिटी। तो इनमें से तकरीबन ये जो कम्युनिटी है a large group of them from 84 villages. This was led by a lady that was named as अमृता देवी। तो ये जो ग्रुप था they laid their lives in an effort to protect the trees from being felled on the orders of महाराजा of जोधपुर। तो ये जो अमृता देवी थी और इसका जो ग्रुप था उन्होंने अपनी ज़िंदगियां दाव पे लगाई ताकि वो जो महाराजा था उस ज़माने का महाराजा जोधपुर उसके खिलाफ, उसके ऑर्डर के खिलाफ जो उसने ऑर्डर दिए थे फॉर द फेलिंग ऑफ द ट्रीज इन द हिमालयन रीजन, उसके खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन शुरू की थी, एक मोमेंट शुरू की थी डेट वाज नेम्ड एज चिपको मोमेंट। तो जब ये चिपको मोमेंट वजूद में आ गई तो उसकी वजह से जो महाराजा था उसको एक रॉयल डेक्री देनी पड़ी, उसको एक शाही फरमान जारी करना पड़ा टू प्रिवेंट द कटिंग ऑफ ट्रीज इन ऑल द बिश्नोई विलेज। लेकिन अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें, ये मोमेंट तमाम हिली एरियाज़ में शुरू हुई है जहाँ पे हम जानते हैं कि जो फॉरेस्ट हैं दे आर द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, बिकॉज वी नो डेट इन हिली एरियाज देयर इज द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी ईजिली कैरीड आउट। तो इन चिपको मोमेंट्स में जो 1973 की मोमेंट है डेट इज़ वेरी फेमस एमंग ऑल दीज चिपको मोमेंट्स। तो चिपको मोमेंट इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज जब
इन एरियाज़ में, इन हिली एरियाज़ में जो कंट्रैक्टर्स होते थे, वो कंट्रैक्टर्स जब आते थे फॉर वी कैन से डिफॉरेस्टेशन ऑफ दीज एरियाज़, तो जो ये व्हेन देयर एक्समैन कम्स, जो पीपल थे वहाँ के या जो वोमेन थी जनरली, दे मेड रिंग्स और सर्कल्स एंड एम्ब्रेस द ट्रीज। तभी तो इसको नाम दिया गया है चिपको आंदोलन या चिपको मोमेंट, या इसको एक और नाम भी हम देते हैं ट्री हगिंग मोमेंट। तो ये जो मोमेंट है इसमें जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे दे वर मोस्टली वुमेन, नेमली गौरी देवी, अमृता देवी, सुदेशना देवी, सरला बहन, इसी तरह से भजनी देवी, मीरा बहन, एट्सट्रा एट्सट्रा। तो इन औरतों के अलावा देयर वर द significant men, some of the significant men that took part in the or played a crucial role in separating this movement to the different parts of the country as well as all over the world. They were mostly Sundarlal Bhaguna, Chandi Prasad Bhatt, धूम सिंह नेगी, एट्सट्रा एट्सट्रा। तो इन्हीं पार्टिसिपेंट्स की वजह से, इन्हीं एक्टिव मेंबर्स की वजह से ये जो मोमेंट है इट बिकेम ए नेशनल मोमेंट एंड देन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मोमेंट। ये मोमेंट जो थी इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंस है। नंबर फर्स्ट सिग्निफिकेंस जो इस मोमेंट की थी दैट वाज दैट ये जो मोमेंट थी इट इनिशियली वाज स्टार्टेड इन वी कैन से इन द विलेजेस इन द हिली एरियाज ऑफ गारवाल हिल्स या हिमालयाज। तो उसके बाद ये मोमेंट एक नेशनल कैंपेन बन गई जिसने चैलेंज किया, विच सक्सेसफुली चैलेंज द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट फॉरेस्ट ऑफिशल्स। तो इसी मोमेंट की बदौलत देयर वाज 15 ईयर बैन ऑन कमर्शियल फेलिंग ऑफ ट्रीज इन द हिमालयाज, और ये जो हिमालयाज थे दे वर डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरियाज। दूसरी सिग्निफिकेंस इस मोमेंट की जो थी या जो है दैट इज़ इट स्टूड फॉर ए ब्रॉड पर्पस, यानी जनरली पहले पहले ये जो थी दिस मोमेंट जो थी इट फॉट फॉर द विलेज पीपल राइट्स विच जो उनके राइट्स थे ओवर द रिसोर्स ऑफ फॉरेस्ट्स। लेकिन इन द लेटर स्टेजेस इट फॉट फॉर द इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मोमेंट है इट रिप्रेजेंटेड द हाइट, और वी कैन से इट रिप्रेजेंटेड ए हाइटन्ड अवेयरनेस टू इकोलॉजी। थर्डली जो ये मोमेंट थी इसकी सिग्निफिकेंस जो थी डेट जो तमाम सोशल ग्रुप्स थे दे वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस मोमेंट। मोस्टली हम कह सकते हैं कि इसमें जो वुमेन फोक था या वुमेन की जो पार्टिसिपेशन थी दैट वाज मोर सिग्निफिकेंट। तो इसी वजह से इसको कभी ये भी नाम दिया जाता है, या चिपको मोमेंट का दूसरा नाम है इको फेमिनिस्ट मोमेंट, बिकॉज ऑफ द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लार्ज स्केल। एक और सिग्निफिकेंस इस मोमेंट की यह है कि ये जो मोमेंट थी इट फॉर्म्ड ए पॉइंट ऑफ लिंक बिटवीन फॉरेस्ट एंड पीपल, बिकॉज हम जानते हैं कि जो फॉरेस्ट्स है दैट फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट दैट इज एन इम्पॉर्टेंस इन रेगुलेटिंग सॉइल एंड वाटर रिजीम्स। लेकिन जो मॉरल कंटेंट इस मोमेंट का था दैट वाज टू सिग्निफिकेंट, बिकॉज हम जानते हैं कि जब कंट्रैक्टर्स ने अबेंडन किया था लेबरर्स को, तो जो लोकल्स थे उन्होंने अपने लोकल राशन शॉप से इन लेबरर्स को फेड किया। एक और सिग्निफिकेंस इस मोमेंट की ये थी कि डेट ये जो मोमेंट थी इट फॉट फॉर द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल इन द हिल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश। हम जानते हैं कि इस मोमेंट की वजह से या इस मोमेंट से पहले जो था ये जो हिली एरियाज़ थे, ये जो पीपल थे इस हिली एरियाज़ के, उनकी जो लाइफ थी दैट वाज थ्रेटनड, दैट बिकेम दैट द लाइफ ऑफ दोज पीपल बिकेम थ्रेटनड हु वर इन्वॉल्वड इन लेबर इंटेंसिव फूडर एंड फायरवुड कलेक्शन। जनरली जो ये जो हिली एरियाज़ के जो लोग थे इनकी जो लाइफ थी दैट वाज थ्रेटनड बिकॉज दे वर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन दीज फॉरेस्ट्स फॉर फूडर पर्पस, फॉर फायरवुड पर्पस। लेकिन इस मोमेंट की वजह से ये जो उनका लाइवलीहुड था, लाइवलीहुड राइट जो था, डेट लाइवलीहुड राइट वाज कैन से
protected. So this moment because of the contribution, or because of this contribution to the because of the contribution of this moment to the livelihood of the people in these hilly areas of the Uttarakhand, this moment was awarded with Right Livelihood Award in 1988. तो लास्ट बट नॉट लीस्ट इसकी सिग्निफिकेंस जो है, ये जो मोमेंट थी, ये मोमेंट है, ये जो मोमेंट थी, इट बिकेम ए रिलेइंग पॉइंट फॉर द फ्यूचर, for many future environmentalists, environmental movements and protests all over the world, or it created a procedure for non-violence protests. ये जो मोमेंट थी, दिस मोमेंट जो थी, इट रिवील्ड डेट जो गांधीन मोमेंट है, जो गांधीन फिलासफी है, या जो गांधीन नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट स्ट्रैटेजी है, this moment can become successful in this time also. So that was the significance of this moment, and we discussed briefly about the Chipko moment. Hope you have understood. Thank you.